36% ईबीसी वोटर्स को साधने के लिए अब नीतीश कुमार झंझारपुर जाने वाले हैं। नीतीश कुमार को जब लगा कि लोक लुभावनी योजनाओं से अब बात नहीं बन रही है, तो जातीय समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार अब जुट गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पचपनिया समाज को साधने के लिए 23 अगस्त को झंझारपुर जाने वाले हैं। क्या है पूरी खबर और क्या है नीतीश कुमार की झंझारपुर में रणनीति, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इन दिनों जातीय गणित का कैलकुलेटर ओवर टाइम कर रहा है और सीएम नीतीश कुमार इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जब लोक लुभावने वादों की मिठाई से वोटर का दिल नहीं पिघला, तो अब नीतीश कुमार सीधे जातीय समीकरण की थाली परोसती है। 23 अगस्त को झंझारपुर में जेडीयू का बड़ा ईबीसी सम्मेलन होने जा रहा है और बहाना है अमर शहीद रामफल मंडल की पुण्यतिथि। लेकिन असली मकसद है बिहार के उन 36% वाले सबसे अहम वोट बैंक ईबीसी को अपने पाले में खींचना। और नीतीश कुमार यह बात अच्छे से जानते हैं कि अगर यह 36% का वोट बैंक अगर हिल गया तो कुर्सी भी हिलेगी। लिहाजा अब पूरा फोकस पचपनिया समाज पर है, जिसमें धानु, केवट, अमात, तांटी, चौपाल, नोनिया जैसी कई जातियां शामिल है। और यह वही समाज है जो अगर एकजुट हो जाए तो चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। 23 अगस्त को ही क्यों रखा गया? इसका जवाब है कि 23 अगस्त 1943 में भागलपुर जेल की वो कहानी। महज 19 वर्ष की आयु में रामफल मंडल को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का अत्याचार का जवाब उन्होंने गड़ासे से दिया था और सीधे एसडीओ और 2 सिपाही का काम तमाम कर दिया था। और गिरफ्तारी के बाद कहा था कि आजादी के लिए फांसी मंजूर है, लेकिन अंग्रेजी जुल्म हम नहीं सहने वाले हैं। और यही कह के वो फांसी चढ़ गए। अब पचपनिया समाज में आज भी रामफल मंडल प्रेरणा और गर्व के प्रतीक है। 3 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने झंझारपुर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था और अब उसी स्थान पर उनकी शहादत दिवस पर जेडीयू का महाआयोजन होने जा रहा है। और इस मंच पर होंगे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, सांसद दिलेश्वर कामत और तमाम ईबीसी के नेता। और संदेश बिल्कुल साफ है कि हम पचपनिया समाज के साथ है और पचपनिया समाज हमारे साथ है। बिहार में 114 जातियां अति पिछड़े वर्ग में आती है, जिसमें केवट, लुहार, कुम्हार, नाई, राजभर, मल्लाह जैसे कई जातियां हैं और इसकी सूची बहुत ज्यादा लंबी है, इसीलिए फिलहाल आपको इतना ही बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से हमेशा ही यह पिछड़ा रहा है। और यही कारण है कि यह समाज चुनावी फिलर भी है और किंग मेकर भी है। जब ये किसी बड़े वोट बैंक के साथ जुड़ते हैं तो पूरा खेल पलट देते हैं। और यही वजह है कि जेडीयू से लेकर बीजेपी और आरजेडी तक हर कोई इनका दिल जीतने में लगा है। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक भी ईबीसी रहा है। ऐसे में 2005 से लेकर 2010 के शासनकाल के दौरान उन्होंने महादलित और अति पिछड़ा जैसे नए वर्ग बनाकर इन्हें सियासी पहचान दी। और अब जातीय जनगणना के बाद सभी को एहसास हो गया है कि असली ताला खोलने की चाबी ईबीसी समाज के हाथ में है। तो जेडीयू का डबल एजेंडा की चाल अब नीतीश कुमार ने चल दिया है। रामफल मंडल की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि यह एक इमोशनल एंगल है। साथ ही मंच से पचपनिया समाज को एकजुट होने और नीतीश मोदी पर भरोसा जताने का आह्वान अब नीतीश कुमार 23 अगस्त को करने वाले हैं और ये है उनका पॉलिटिकल एंगल। तो वहीं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि पचपनिया समाज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहा है और यह आयोजन एनडीए की ताकत दिखाने का मैसेज है। मतलब साफ है कि श्रद्धांजलि के बहाने वोट की फसल भी बोना है। लेकिन देखा जाए तो बिहार में चुनाव अब महज घोषणाओं और रैलियों के खेल पर नहीं, बल्कि जातीय ताश की विसात पर मोहरे चलने का मुकाबला है। नीतीश कुमार इस कदम को रामफल से रामबाण रणनीति
के तहत इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश में है। एक तीर से दो निशाना, एक और श्रद्धांजलि भी और दूसरा वोट बैंक भी। लेकिन अब देखना यह होगा कि 23 अगस्त को झंझारपुर में जो यह सियासी पंडाल सजने वाली है, वहां आंसू और तालियों के बीच कितने वोटों की गिनती निकलती है, क्योंकि बिहार की सत्ता का ताला खोलने वाली चाबी इस बार पचपनिया समाज के पास है। और नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर चाबी हमारे पास नहीं रहेगी तो घर भी हमारे पास बचने वाला नहीं है। बाकी नीतीश कुमार को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।